हेलो फ्रेंड्स, मैं आरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला में। आज देखते हैं परसेंटेज। देखिए परसेंटेज आपका ये लिखा है प्रतिशत, ठीक है। पहली बात तो ये जो परसेंटेज का मार्क है ये लिखा है, जो ये बना है, इसका मतलब जानते क्या होता है? इसका मतलब खुद होता है 1/100। समझ रहे हैं? इस प्रतिशत का मतलब भी 1/100 होता है। ये चीज करना सीख गए तो आप परसेंटेज सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे आपसे कोई बोला कि ये लिखा है 25, इसको आपको 25% लिखा है, ठीक है। इसको आपसे बोला कि इसे फ्रैक्शन में चेंज करिए। फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा? देखिए ये जो 25 के बाद परसेंटेज का मार्क लगा है ना, इसको क्या लिखेंगे? 25। मैंने क्या कहा? इसका मतलब होता है 1/100। तो 1/100 तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। जो ये परसेंटेज का मार्क है इसका मतलब 1/100 होता है। प्रतिशत का मतलब खुद ही 100 होता है, ठीक है। कोई भी चीज होगी अपने आप में 100% होगी। अगर कोई पानी है तो जैसे दूध है और ये पानी है, ठीक है। दूध पानी है तो दूध भी अपने आप में 100% होगा और पानी भी अपने आप में 100% होगा, ठीक है। ये चीज सब बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सब कुछ बताऊंगा। दूध पानी वाले भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फल पानी वाला भी होगा, बहुत सारे होंगे। देखिए जैसे ये लिखा, कोई 1000 लिख दिया, ठीक है। ये 1000 रुपए की कोई शर्ट है आपकी, ठीक है। जो 1000 रुपए की शर्ट है आपकी, ये खुद में अपने आप में 100% के बराबर है। समझ रहे हैं एक चीज को? जो भी एक्चुअल ये डाटा आपको देगा वो अपने आप में पूरा 100% माना जाएगा, ठीक है। अपने आप में 100% होता है, ठीक है। 100% होता है। आप मार्केट गए कि आपने एक शर्ट खरीदी जिसका मूल्य 1000 रुपए था, ठीक है। उसने कहा कि साहब आपको 20% की छूट पर देंगे हम। 20% की छूट मतलब कि हमें 100 रुपए की 100% की वस्तु थी, कोई अपने आप में 100 रुपए की वस्तु थी। 100 की वैल्यू कितनी दी थी? हमें 1000 दी थी, ठीक है। उसने कहा कि 20% छूट देंगे हम। 20% छूट का मतलब 80%। जो देखिए 100 है, अगर छूट बोले या हानि बोले, छूट बोले या हानि बोले, वो 100 से नीचे आ जाएगा। कितने परसेंट छूट? 20% छूट तो मतलब 80। और कहता 20% लाभ, तो भाई साहब 20% लाभ ही होता है। समझ रहे हैं इस चीज को? जो भी चीज होगा 100 पे होगा, हानि होगा, छूट होगा नीचे आएगा, प्रॉफिट होगा तो ऊपर जाएगा। इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। देखिए उसने कहा 20% की छूट तो मतलब 80। यदि 100 की वैल्यू 1000 है तो 80 की वैल्यू कितनी होगी? 800 होगी। क्यों? 2 0 से 2 0 काट दे, 1 की वैल्यू 10 तो 80 की वैल्यू 800 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह करना होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उसके बाद पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा, समझिएगा आप लोग। और एक क्वेश्चन आपका 2 या 3 टाइप से बताऊंगा, जो टाइप समझ में आए उस टाइप से आप करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 33 इंटीजर 1/3%, हाउ मच परसेंट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ राइस टू नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। देखिए हिंदी में चावल का एक, जैसे ये चावल है, ठीक है, इसके मूल्य में, चावल के मूल्य में 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है। 20% इंक्रीज हो गया और इसने बोल दिया कि इसकी खपत में कितनी कमी करी जाए, कितने प्रतिशत कमी करी जाए कि इसका जो खर्च है वो चेंज ना हो, नो चेंज, ठीक है। जो इसका एक्सपेंडिचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि अगर हम 100 रुपए में आज हम कोई चीज़ लेते हैं, 100 रुपए की चीज़ थी और हमें वो 100 रुपए की 100 किलो मिल गई, तो इस क्या मिलेगा हमें? ये इसका खर्च मिल गया। देखिए 100 रुपए की चीज़ थी, रुपए कितने किलो मिली मतलब खपत, ये क्या हो गया? खर्च। ये फॉर्मूला भी बन गया क्या कि रुपए इंटू खपत इज इक्वल टू खर्च, मतलब प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, खपत में पता नहीं उसने खपत को कितने % कम करे कि उसकी खर्च में कोई वृद्धि ना हो।
तो क्या बोल रहा है कि इस खपत में कमी ना आए, इसमें खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, खर्च हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्राइस इज इक्वल टू प्राइस अपॉन ये हो जाएगा आपका कंजम्पशन। समझ रहे हैं? फिर जो प्राइस है ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, आपके खपत के, कंजम्पशन के। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को देखिए 3 तरीके से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए आप, एक तो इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। कैसे? आज देखिए ये रखा 100 रुपये, ये लिख दिया हमने 100 रुपये है हमारा, ठीक है प्राइस, और हमारा ये लिख दिया 100 किलो चावल लिया हमने, चाहिए ना, 100 रुपये का 100 किलो चावल लिया हमने पहले, और कितने में मिल जाता था हमें इतने में, इतना हमारा लगता था पैसा। ठीक है, टोटल 100 रुपये चावल था, 100 रुपये का चावल था, कितना किलो था, 100 किलो लिए थे हम, इतना खर्चा आ गया था। ठीक है, आज बोल रहा है कि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, तो 100 में 20% की वृद्धि 120। ठीक है, अब बोला खपत में कितने परसेंट की कमी आए, हमें नहीं पता कितने परसेंट की कमी आ रही, और कह रहा है खर्च में नो चेंज, खर्च में चेंज नहीं होगा, खर्च सेम आएगा। खर्च सेम है तो भाई साहब हम भी सेम लिख दिए। अब देखिए अब क्या होगा, ये जो 120 है क्या इसके बटे में जाएगा ना। देखिए ये 120 है, यहाँ से आएगा इधर, तो 120 0 से 0 काटिए, 500 बटा पे 6, 250 बटा पे 3, क्या आएगा 8 3 24, 83 सही 1 बटा पे 3%। अब ये 83 सही 1 बटा 3% की कमी कब आई, क्यों आई? अब इसको माइनस करेंगे, 16 सही 2 बटा पे 3%। जब 16 सही 2 बटा 3% की क्या होगी, खपत में कमी आएगी, जब 16 सही 2 बटा 3% की कमी आएगी तब हमारे पास एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा नो चेंज होगा, और ये हो जाएगा इसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी। मतलब 83 सही 1 बटा 3% हम यहाँ से निकाल दिए इसे काट के। ठीक है, अब ये 83 से कितना कम था, तो कितना कम है 100 से कितना कम, पहले हमारा 100 खर्च ले रहे, 100 किलो ले रहे थे, आज हमें इतना मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, इतने परसेंट की कमी हुई। क्यों कमी हुई, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया। पहला टाइप तो ये हो गया। अब टाइप सेकंड देखते हैं इसका कैसे होगा। देखिए क्या बोले, चावल के मूल्य में 100 से 120 हो गया, लीजिए 100 से 120, 20% की वृद्धि बोल रहा है, 20% की वृद्धि, तो 100 से 120 हो गई, ये क्या हो गया प्राइस। ठीक है, मैंने अभी बताया था प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन क्या होगा हमारा, ये हो गया 5:6, ये हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। कंजप्शन जस्ट उल्टा होता है किसका, प्राइस का। अब देखिए कितने परसेंट की कमी आ रही है, कितने की कमी आ रही है, 1 की कमी आ रही है, 1 की कमी आ रही, कहाँ से, यहाँ से पहले वाले से, तो 6 से। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 लगा दिए भाई साहब, काट दीजिए। देखिए क्या आएगा 50 बटा पे 3, तो क्या निकाले 16 3 48, 16 सही 2 बटा पे 3%। समझ रहे हैं, ये देखिए दूसरा टाइप कर दिए। एक टाइप और देखते हैं, इसी क्वेश्चन का एक टाइप और देखिए। क्या बोला कि 100 रुपए की चीज़ थी, 100 रुपए की थी। ठीक है, आज 100 रुपए की थी, सॉरी इस तरह नहीं, देखिए ये लिख दी 100 रुपए की चीज़ है हमारे पास, आज 100 रुपए थी। ठीक है, कल 120 की हो गई, 120 लिख दिए। अब बोल रहा है हमने कल कितना खरीदा था, कल हमने 100 खरीदा था ना, आज कितना खरीद रहे हैं हमें नहीं पता, हमें कितना कमी करनी पड़ेगी इसमें। और जब रेट बढ़ गया तो हमें नहीं पता हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, लेकिन कह रहा है कि एक्सपेंडिचर तो आपका इक्वल रहेगा, तो एक्सपेंडिचर आपका जो भी है 100 था, आज 100 था तो कल भी 100 होगा। ठीक है, मान लीजिए 100 था तो 100 रहेगा। ये भाई साहब पुराना वाला होगा, ओल्ड होगा, ये सारा पुराना वाला चीज़ मानी जाएगी, नीचे वाली हर में आपका ओल्ड होगा, जो अंश में आएगा वो नया वाला होगा। पहले रुपए 100 रुपये था, आज 20% की वृद्धि हुई, कमी हमें नहीं पता कितनी करनी है, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। ठीक है, ये तो 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब 120 से ये काटेंगे, ये आ गया 6 और 5, तो 6 से काटे, ये कितने बार में जाएगा 3 बटा पे 50, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 250 बटा पे 3, फिर से वही कितना हो जाएगा 250 बटा में 3 काटेंगे कितना आएगा 3 8 24,
83 सही 1/3, फिर वही चीज़ आ गई तो कितना आया 16 सही 2/3% की कमी आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन को 3 टाइप से करवा दिया। ठीक है, जो टाइप आपको सही लगे उस टाइप से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया ये मैंने, देखिए चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं। देखिए 2 उम्मीदवार खड़े हैं चुनाव में। टोटल अवैध मत मतलब कि अवैध मत कितना 530 मत। अवैध मत कितना दे रहा 530। ठीक है, और बोल रहा है विजेता उम्मीदवार 62% वोट हासिल करता है। कौन 62% वोट किसको मिलता है? जो जीतता है। और लिखा है कि जो 62% वोट मिले हैं इसको, इतने परसेंट वोट से जीता कि उसकी संख्या कितनी थी 648 वोट थी इसकी। ठीक है, अब बोल रहा है कि टोटल कितने मतदान हुआ। टोटल कितना मतदान हुआ देखिए कैसे होगा। जब आपके इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसमें वोट डले, वोट अपने आप में कितना होगा 100% होगा। वोट अपने आप में 100% होगा, 100% लिख दिए। अब कह रहा है 530 वोट अवैध हो गए। 530 वोट लो भाई साहब, हमने इनको खत्म कर दिया। लेकिन जो इससे बचा होगा वो भी अपने आप में 100% होगा। तो क्या बोल रहा कि 62% मिले जीतने वाले को, तो 100 का 62% तो जीतने वाले को मिल गए। बकाया कितने बचे 38। बकायदा कितने बचे हमारा 38%। जो 38% वो मालूम क्या होगा, जो हारा होगा, कुछ भी हो जो हारा होगा उसका, जीते वाले का कितना 62%। अब देखिए 62% वाला कब जीता जब इनका अंतर आया होगा। अंतर कितने का आया 24 का। यही 24 का अंतर किसके बराबर दे रहा है 648 के। यही 24 का अंतर किसके दे रहा है 648 के बराबर दे रहा है। तो एक की वैल्यू निकाल लीजिए 648 बटा पे 24, काटेंगे से 2 से 12 से काटेंगे 12 पंचे 60, 4 बचे 12 चौके 48, यहाँ होगा 12 दूनी 24, ये आया 27। ठीक है 27 आया। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी 2700। टोटल वैल्यू पूछा था, टोटल वोट कितने डले। टोटल वोट कैसे होंगे 2700। तो ये आगे जो जीता है कितने वोटों से जीता 2700 से। अब ये कितना आ गया 530, अवैध मत भी जोड़ देंगे तो कितना होगा 27 5 32। टोटल वोट कितने डले होंगे चुनाव में, टोटल वोट 3230 डले होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा लिखा है यदि एक उत्पाद में 20% का छूट पर बेचा जाए, जैसे कोई चीज है उसको 20% की छूट पर बेचा, ठीक है, तो उसका बिक्री मूल्य 320 है। उसने कहा 20% डिस्काउंट दिया। 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट का मतलब 80 हो गया। 100 से कितना कम 20% कम तो 80 हो गया। तो भाई साहब उसने 80 की वैल्यू दे दी हमें कितनी 320। कुछ नहीं 80 की वैल्यू 320 निकली, हम सीधे 100 की वैल्यू निकालेंगे। अब ये कितना गुना था 4 गुना, तो हम भी इसका 100 का 4 गुना 400। ठीक है, अब हमारा बिक्री मूल्य मतलब कि इसे बिक्री मूल्य कितना हो गया, हमारा बिक्री मूल्य कितना हो गया 400 रुपये हो गया। अब बोल रहा है कि उत्पाद का बिक्री मूल्य तथा अब जो इस पे जो छूट दी गई कितनी 35%। अब 400 में 35% की छूट दे रहा है तो उसका बिक्री मूल्य बताना है। 400 का 35% छूट दे रहा है, 35 निकाल लीजिए या फिर आप इसका 65 निकाल लीजिए। ये काटेंगे 35 दूनी 70 140, 400 से 140 जाएगा कितना बचेगा 260। अब देखिए 400 का 35% छूट दे रहा था, 35% निकाल 140। ठीक है, 400 रुपए की चीज में 140 की छूट मिल गई, कितने की गई होगी 260 की। या फिर यहाँ माइनस करिए या फिर इसी चीज को आप यहाँ कर सकते थे। क्या 400 रुपए की वस्तु थी, 35% डिस्काउंट दे रहा था तो इसी 35% का डिस्काउंट था तो कितने की चीज ली होगी, तो 65 की ली होगी मैंने, तो 65 की ली होगी। तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा डायरेक्ट 260। ठीक है,
एक तो ये टाइप ये है, आप इस तरह इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक टाइप और है इस क्वेश्चन का, देखिए कैसे। क्वेश्चन क्या बोला था, 20% का डिस्काउंट दे रहा था, ठीक है, 20% का डिस्काउंट था, 20% का डिस्काउंट। इस परसेंट का मतलब क्या होता है, बटा 100 बताया था मैंने, 20% का मतलब बटा 100 होता है। तो 20 बटे पे 100 क्या हो गया, 1 बटा पे 5, ठीक है। 1 बटे 5 छूट दे रहा था ना, मतलब 5 की चीज में 1 की छूट। ये 5 रुपए इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ठीक है, और छूट हो गई ये। अब भाई साहब 5 की चीज में 1 की छूट तो क्या 4, यही ना दे रहा है। और इसी 4 की वैल्यू हमें क्या दे रहा था, 320। ये कितना गुना, 80 गुना। ये कितना गुना, 80 गुना करेंगे तो 400 आएगा। उसी तरह आंसर सेम आएगा, तरीके अलग अलग है, ठीक है। ये 400 आ गए। अब उसने क्या बोला था कि इसमें आपका 35% का डिस्काउंट दे दिया जाए, या तो आप 35 निकाल लो या इसका 65 निकाल लो, ठीक है। या भी यहाँ घटाओगे तब वहां घटाना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 140 से 140 आ गया। अब आपका कितना था, ये कहाँ गया, 400 में से 140 गया तो 260 का अंतर आएगा, ठीक है। ये हो गया बिक्री का। यहाँ पे इस तरह निकालिए, 400 का 65%, डायरेक्ट यहाँ से घटा दीजिए कि 35% छूट दे रहा था तो कितना परसेंट आया, 100 से 35 गया, 65 बचेगा तो 65 निकालेंगे तो डायरेक्ट 260 ही आएगा, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और चावल वाला लेते हैं। देखिए चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। देखिए चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। और लिखा खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी की जाए कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो नो चेंज हो, जो आपका खर्च है वो नो चेंज हो। मतलब ये कह रहा है कि आज पहले आप 100 रुपए ले जाते थे बाजार, 100 किलो चावल लाते थे, और आज भी हम 100 रुपए ही देंगे आपको, तो आप सामान लेके आइए, ठीक है। अब कितना सामान है वो आप जानो, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए 20% का क्या दे रहा था, 20% क्या था, 20% की वृद्धि हो रही थी। 20% की वृद्धि का मतलब 1 बटा पे 5, मतलब 5 की चीज 6 में वृद्धि हो रही तो ज्यादा, 5 की चीज 6 में, 5 की चीज 6 में। ये क्या है, रेट है। जब रेट बढ़ेगा तो खपत क्या होगी, कम हो जाएगा, तो 6 से 5 आ जाएगा। अब खपत कितनी कम हो रही, 1 कम हो रही, 6 से 5, तो 1 बटा पे 6 गुणे पे 100 काट देंगे, आंसर कितना आएगा, 50 बटा पे 3, 16 सही 2 बटा पे 3%, ठीक है। इस तरह कर लेंगे। और इसका दूसरा टाइप देखेंगे तो कितनी, आज 120 हो गई, कल कितनी थी, कल 100 थी, आज कल कितनी थी, 100 थी, आज पता नहीं, कल भी 100 रुपये दे रहे थे, आज भी 100 रुपये दे रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, 16 सही 2 बटा पे 3%, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरह का देखते हैं, नंबर चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन सेम होगा, तो देखिए कैसे करना है उसको। क्या ये 33 अपॉन वाला करवा दिए थे क्या, हाँ चलिए हो चुका क्वेश्चन, ठीक है। आज इतना ही रहते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।